बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज हम इन इस्लामी खुलफा की मालूमाती वीडियो में हम अब्बासी खानदान के 37वें खलीफा अल-मुतसीम बिल्लाह की एक जामे स्वाने याद पेश कर रहे हैं। हम इसके बारे में बयान कर रहे हैं कि वो किस तरह खिलाफत का खलीफा बना, इसने जिन चैलेंजों का सामना किया और इसके दौरे हुकूमत का तारीखी तनाज़र हमें इस वक्त के सकाफती सियासी मंजरनामे को बयान किया जाएगा, जिसमें इन अहम वाक़यात को उजागर किया जाएगा कि जिन्होंने इनकी क़यादत और अब्बासी सुल्तानत की तकदीर को तश्कील दिया। बराए मेहरबानी हमारे साथ रहें और आखिर तक मुकम्मल वीडियो को देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस्लामी तारीख को और इसकी अहम शख्सियत के बसीरत अफरोज तहकीक के लिए मुस्तफीद हो सकें और वो भी जान सकें। तो दोस्तों, अबू अहमद अब्दुल्ला बिन अल-मुतसीम बिल्लाह, जो अपने रजाई लक़ब अल-मुतसीम बिल्लाह के नाम से मशहूर हैं, बगदाद से हुकूमत करने वाले अब्बासी खानदान के 37वें और आखिरी खलीफा थे। इसने 1242 से लेकर 1258 में अपनी मौत तक ये आजाद हासिल किया। अबू अहमद अब्दुल्ला मुस्तक़बिल का खलीफा अल-मुतसीर अब्बासी खिलाफत अल-मुंतसर का बेटा था और इनकी वालदा हाजरा थी। वो 1213 में पैदा हुआ था। अपने वालिद की वफात के बाद अल-मुतसीम 1242 के आखिर में तख्त पर बरजमान हुआ। तो वो 7वीं सलीबी जंग के दौरान मिस्री तख्त पर शिजर अल-कदर के अजरूज की मुखालफत के लिए मशहूर है। इसने बगदाद से मिस्र के ममलूकों को पैगाम भेजा कि अगर वहां तुम्हारे पास मर्द नहीं है तो हमें बताएं ताकि हम आपको आदमी भेज दें। ताहम अल-मुतसीम को 632 में अपने क़याम के बाद खिलाफत के खिलाफ सबसे बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। मंगोल अफवाज का हमला, जिसने हलाकू खान की क़यादत में और खरासान में किसी भी निज़ामत को पहले ही ख़त्म कर दिया था। इसके फौरन बाद 1255-1256 में हलाकू खान ने अब्बासी खलीफा को मजबूर किया कि वो इसे जदीद दौर के ईरान में अल-मौत खित्ते के खिलाफ अपनी मुहिम के लिए अपनी फौजें कर्जा दें। अल-मुअज़्ज़म तौरेद शाह के कत्ल और नए सुल्तान के तौर पर शजरल-दार के इफ्तिताह की खबर शाम पहुंची। शाम के अमीरों से कहा गया कि वो शजरल-दार को खराजे अक़ीदत पेश करें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और अल-कराक में सुल्तान के नायब ने कैरा के खिलाफ बगावत कर दी। दमिश्क में शाम के अमीरों ने शहर हलब की अयूबी अमीर नासर यूसुफ को दे दिया और कैरा में ममलूकों ने जुआमेन अमीरों को गिरफ्तार कर लिया, जो मिस्र में अयूबियों के वफादार थे। शाम में अयूबियों के अलावा बगदाद में अब्बासी खलीफा अल-मुतसीम ने भी मिस्र में ममलूक के इक़्तिदार को मुस्तरद कर दिया और शजर-अल-दौर को सुल्तान तस्लीम करने से इनकार कर दिया। खलीफा का शजर-अल-दौर को नए सुल्तान के तौर पर तस्लीम करने से इनकार मिस्र में ममलूकों के लिए एक बड़ा धचका था, क्योंकि अयूबी दौर में यह रिवाज था कि सुल्तान अब्बासी खलीफा को तस्लीम करके ही कानूनी हैसियत हासिल कर सकता था। चुनांचे ममलूकों ने अजीजुद्दीन ऐबक को नया सुल्तान बनाने का फैसला किया। इसने शजर-अल-दौर से शादी की, जिसने मिस्र में तकरीबन 3 माह तक सुल्तान की हैसियत से हुकूमत करने के बाद तख्त तर्क कर दिया और इस तख्त सौंप दिया। अगर यह शजर-अल-दौर की हुक्मरानी का दौर एक सुल्तान के तौर पर मुख्तसर मुद्दत का था, लेकिन इस तारीख में 2 अहम वाक़यात का मुशाहदा को मिस्र से निकाल बाहर करना, जिसने जुनूबी किया। एक नवाइस बहरा रूम के ताज को फतह करने के लिए सलीबियों के अज़ाम को ख़त्म किया, और दूसरा अयूबी खानदान की मौत और ममलूक रियासत की पैदाइश, जिसने कई दहाइयों तक जुनूबी बहरा रूम में गलबा हासिल किया हुआ था। खलीफा को खुश करने और इसकी पहचान को यकीनी बनाने के लिए ऐबक ने ऐलान किया कि वो बगदाद में अब्बासी खलीफा का महज नुमाइंदा है। शाम में अयूबियों को राजी करने के लिए ममलूकों ने अल-शरीफ मूसा नामी अयूबी बच्चे को शरीक सुल्तान नामजद किया।
लेकिन इसने अय्यूबियों को मुतमिन नहीं किया गया और ममलूकों और अय्यूबियों के दरमियान मुसल्लह तनाज़ात शुरू हो गए। बगदाद में खलीफा मंगोलों के साथ मशगूल था जो इसकी दारकूमत से बहुत दूर इलाके में छापे मार रहे थे। इस मामले को मिस्र में ममलूकों और शाम में अय्यूबियों के दरमियान पुरअमन तौर पर तय होने को तरजीह दी। खूनी तनाज़ा के बाद खलीफा की गिफ्त शनीद और साजिशी के जरिए फौजी बरतरी का इज़हार करने वाले ममलूकों ने अय्यूबियों के साथ एक जनूबी फलस्तीन पर कंट्रोल दे दिया। इस मायदे के जरिए ममलूकों ने न सिर्फ नए इलाके में अपने तसल्लुत में शामिल किए बल्कि अपनी हुक्मरानी की पहचान भी हासिल की। मार्को पोलो ने दावा किया कि हलाकू बाय ने अल-मुस्तकीम को अपने खजानों में कैद कर रखा था ताकि इसे भूखा मारा जाए। इसकी तारबीत मतनाज़ा है, इस बड़े पैमाने पर गैर तरीकी समझा जाता है। 1258 में हलाकू ने अब्बासी इलाके पर हमला किया जो इस वक्त सिर्फ बगदाद, इसके करीबी इलाके और जनूबी इराक पर मुश्तमिल था। बगदाद को फतह करने की अपनी मुहिम में हलाकू खान ने शहर पर बया वक्त एक ही वक्त में कई बार पेशकदमी की और इसका मुआसरा कर लिया। मंगोलों ने अब्बासी खिलाफत के लोगों को अपने दारकूमत में रखा और भागने की कोशिश करने वालों को फांसी दे दी। बगदाद को 10 फरवरी को बरतरफ कर दिया गया और उसके फौरन बाद खलीफा को हलाकू खान ने कत्ल कर दिया। यह समझा जाता है कि मंगोल शाही खून नहीं बहाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे कालीन में लपेट कर अपने घोड़े से रौंद डाला। इनके कुछ बेटों को भी कत्ल किया गया। जिंदा बच जाने वाले बेटों में से एक को कैदी के तौर पर मंगोलिया भेजा गया, जहां मंगोलिया के मौरखीन बताते हैं कि इसने शादी की और बच्चे पैदा किए, लेकिन इसके बाद इस्लाम में कोई किरदार अदा नहीं किया। दी ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ने रिपोर्ट किया कि खलीफा के खजाने के अजीम जखीरे मिलने पर जो इसकी सुल्तनत के दिफा पर खर्च किए जा सकते थे, हलाकू खान ने इसे बगैर खाना और पानी के अपने खजाने के कमरे में बंद कर दिया और इससे कहा कि अपने खजाने को इतना खाओ जितना खा लो आप चाहेंगे, क्योंकि आपको इसका बहुत शौक है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम कल बयान करने जा रहे हैं कि किस तरह 37वें खलीफा के दौर में बगदाद का मुआसरा हुआ था। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।